नमस्कार। जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या आता है? मौलिक अधिकार, है ना? लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है, और वो है कर्तव्य। आज हम इसी पहलू पर बात करेंगे। समझेंगे हमारे मौलिक कर्तव्यों को, संविधान का वो हिस्सा जो अक्सर चर्चा से बाहर रह जाता है, पर एक मजबूत देश की बुनियाद के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अधिकार और कर्तव्य, ये ना एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है, और जब इन दोनों में सही बैलेंस होता है, तभी एक हेल्दी समाज, एक मजबूत लोकतंत्र बनता है। अब एक सवाल खुद से पूछते हैं, हम सब अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर कितने अवेयर हैं, है ना? और होना भी चाहिए। पर क्या हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर भी उतने ही जागरूक हैं? सच कहें तो ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं ही होता है। तो चलिए आज इसी गैप को थोड़ा भरने की कोशिश करते हैं। तो सवाल उठता है कि ये मौलिक कर्तव्य आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कुछ नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। संविधान हमसे यानी हर भारतीय नागरिक से इन जिम्मेदारियों को निभाने की उम्मीद करता है। और ये बाकायदा संविधान के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में लिखे हुए हैं। ये एक तरह से रिमाइंडर हैं कि नागरिक होने का मतलब सिर्फ हक जताना नहीं, बल्कि कुछ फर्ज निभाना भी है। यहाँ एक दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो कर्तव्य है ना, ये शुरू से हमारे संविधान में थे ही नहीं। जी हाँ, इन्हें बाद में जोड़ा गया। इनकी भी एक पूरी कहानी है, और ये कहानी हमें बताएगी कि आखिर इन्हें जोड़ने की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो देखिए, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं था। फिर आया साल 1976, 42nd अमेंडमेंट के जरिए पहली बार 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। ये वो दौर था जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और नागरिक जिम्मेदारियों पर काफी जोर था। इसके बाद काफी सालों बाद 2002 में 86th अमेंडमेंट के जरिए एक और यानी 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जो शिक्षा से जुड़ा था। तो कुल मिलाकर आज हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये 11 कर्तव्य आखिर हैं क्या। इन कर्तव्यों को हम एक नागरिक के 11 वादे भी समझ सकते हैं। ये ऐसे वादे हैं जो हम देश, समाज और खुद से करते हैं। समझने में आसानी हो इसलिए इन्हें कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के प्रति हमारे कर्तव्यों की। इसमें क्या क्या आता है? अपने संविधान, तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करना, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो महान आदर्श थे उन्हें अपने दिल में संजोकर रखना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, और हाँ, जब भी देश को जरूरत पड़े उसकी रक्षा के लिए आगे आना। ये सब कह सकते हैं कि हमारी देशभक्ति की बुनियाद हैं। देश के बाद बारी आती है समाज की। समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे सभी धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाना, महिलाओं का सम्मान करना और ऐसी कोई भी परंपरा जो उनकी गरिमा के खिलाफ हो उसे छोड़ना। और साथ ही हमारी जो इतनी समृद्ध संस्कृति और विरासत है उसे संभाल कर रखना भी हमारा ही फर्ज है। अब बात करते हैं कुछ व्यक्तिगत और पर्यावरण से जुड़े कर्तव्यों की, जैसे कि हमारे आसपास का जो प्राकृतिक माहौल है, जंगल, झीलें, नदियां, उनकी रक्षा करना, एक साइंटिफिक सोच अपनाना और हमेशा कुछ नया जानने, कुछ सुधार करने की भावना रखना। और हाँ, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जैसे बसें, ट्रेनें, पार्क, उसे नुकसान ना पहुंचाना। असल में ये कर्तव्य हमें एक बेहतर और जागरूक नागरिक बनाते हैं। और अब वो 11वां कर्तव्य जो 2002 में जोड़ा गया, ये खास तौर पर शिक्षा से जुड़ा है। ये कहता है कि हर माता पिता या गार्डियन का ये फर्ज है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें शिक्षा का मौका दें। ये कर्तव्य शिक्षा को एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी बना देता है। ठीक है, तो हमने ये 11 कर्तव्य तो जान लिए, पर अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हैं? चलिए इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क है एक शब्द का, एनफोर्सेबल यानी प्रवर्तनीय। हमारे मौलिक अधिकार एनफोर्सेबल हैं। इसका मतलब अगर सरकार आपके किसी अधिकार को छीनती है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य नॉन एनफोर्सेबल हैं। मतलब आप किसी को सिर्फ इसलिए कोर्ट नहीं घसीट सकते कि उसने अपना मौलिक कर्तव्य नहीं निभाया। हाँ, अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर दूसरे कानूनों के तहत कार्रवाई होगी, लेकिन सीधे तौर पर कर्तव्य के उल्लंघन के लिए नहीं। तो ये एक तरह से हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, कोई सीधी कानूनी सजा का प्रावधान नहीं है।
तो सवाल ये उठता है कि अगर इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, तो फिर ये इतने जरूरी क्यों हैं? इन्हें संविधान में रखा ही क्यों गया? है ना वाजिब सवाल? चलिए इसका जवाब भी ढूंढते हैं। असल में इनका महत्व कानूनी से ज्यादा नैतिक है। ये एक मॉरल कंपास की तरह है जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। ये हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ये देश में एकता और अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाते हैं कि एक महान देश सिर्फ अच्छी सरकार से नहीं, अच्छे और जिम्मेदार नागरिकों से बनता है। तो बात का सार बस इतना ही है। अधिकार और कर्तव्य ये दोनों साथ साथ चलते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक अच्छा नागरिक वही है जो अपने अधिकारों के लिए आवाज भी उठाए और अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी से निभाए। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल हम सबके लिए है। एक मजबूत और बेहतर भारत बनाने के लिए हमारा अगला कदम, हमारा अगला कर्तव्य क्या होगा? जरा सोचिएगा, इसका जवाब हम सबके पास है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।